उमेश जी, मैं आपसे शुरू करूंगी सर। आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। ये प्रक्रिया क्या हुआ करती थी? मान लीजिए कि मैं एक आम दिल्ली वाली हूं और मुझे नहीं पता कि कैसे अधिकारी नियुक्त होते हैं। सिर्फ सुना कि ठीक है एसएससी का बड़ा रोल है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का, सेंटर का भी कुछ रोल है, तालमेल होना चाहिए दिल्ली सरकार से, लेकिन कैसे, मतलब कैसे होता है सर, एक बार बताइएगा। देखिए, दिल्ली में 3 काडर हैं। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज का काडर आईएएस वालों का है, एक दानिश का काडर है जो दिल्ली और हिमाचल पे सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं, और एक सबॉर्डिनेट सर्विसेज का काडर है। जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज का काडर था वो दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट किया, और मगर उसमें भी यूपीएससी की अप्रूवल लेनी पड़ी थी, क्योंकि यूपीएससी जो है बेसिकली सर्विस मैटर यूपीएससी कंट्रोल करती है। हाँ। तो वो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी शक्तियां आप नहीं ले सकते हैं। उसने सारे रिक्रूटमेंट रूल, सारी अपॉइंटमेंट्स उनके जो उन्होंने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, उन्होंने कहा कि ठीक है सबॉर्डिनेट सर्विसेज की डेलीगेशन आप करोगे, मगर दानिश की और आईएएस की रिक्रूटमेंट वही करते हैं। एक तो ये इशू हुआ। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी। तो कम से कम एक इशू बिल्कुल क्लियर हो गया कि ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स वो करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट करेगी, और एलजी अगर उनसे डिसएग्री करते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री को भेजना पड़ेगा। तो अब ये मुझे जो सर्विसेज वाला ये मामला समझ नहीं आ रहा, इसमें पूरे मामले हमारे सामने नहीं हैं, क्योंकि साहब ने 5:30 बजे एक ऑर्डर पास किया कि इसकी ट्रांसफ़र कर दी जाए, और 10 बजे दूसरे दिन आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि हमारा ऑर्डर ओबे नहीं हो रहा। अरे भैया, किसने ऑर्डर ओबे करना है? आप ऑर्डर पास कर दीजिए। अगर सर्विसेज सेक्रेटरी वहाँ से मूव नहीं कर रहा तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, अगर आप ले सकते हैं तो आपने अगर पूछना है किसी से तो टाइम दो ना उस आदमी को। अगर मान लो एलजी ने अप्रूव करना है इसको, क्योंकि एलजी ने तो अप्रूव करना नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको सारी शक्तियां दे दी हैं, तो आप उन शक्तियों का इस्तेमाल करिए। अब वहाँ मुझे ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आपने ऑर्डर पास कर दिया कि सर्विसेज सेक्रेटरी विल बी चेंज, AK सिंह आ जाएंगे, तो AK सिंह को आ जाना चाहिए। अब उसके बाद आपको ऑर्डर इशू करना है। किसने ऑर्डर इशू करना है? आप ही के महत्व जो अफसर हैं, आप खुद ही ऑर्डर इशू कर दीजिए, आप खुद ही एक नोट भेज दीजिए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा इस इशू का, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है सर। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये शक्तियाँ दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स की शक्तियाँ दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं, और उसमें एलजी का दखल नहीं हो सकता। सिर्फ दखल होगा तो उसको प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा, वो भी बहुत रेयर केसेस में। वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हर मामला नहीं भेजा जा सकता। तो ये सर्विसेज वाला मामला मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके सारे फैक्ट्स नहीं पता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा सर, कोई गुंजाइश लगती है आपको कि कहीं पर विवाद हुआ हो? कहीं पर भी आपको नहीं लगता कि गुंजाइश ही नहीं है कि कोई रोक दे? आप ये कह रहे हैं सर? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ गुंजाइश ही नहीं है। जब शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आपकी हैं, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक, आप शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। अगर दूसरा उसको कोई रोकना चाहता है, उसको रोकने दीजिए। अब वो उसके ऊपर बर्डन होगा। आप तो ऑर्डर पास करो, मगर अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि होम मिनिस्ट्री कैसे पिक्चर में आ गई। जब पावर्स आपकी हैं तो ये मामला होम मिनिस्ट्री के पास कैसे चला गया? ये चीज़ मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सारे फैक्ट्स अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। ठीक है। इसमें एक और हाँ सर, सोर्सेज की तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ बीच में रोक रही हूँ आपको सर। सोर्सेज की तरफ से एक बात आई थी, वो ये कि एक ऑफिसर ने ये इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि किसी भी अधिकारी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, ये एक कारण दिया। दूसरा है कि सिविल सेवा बोर्ड द्वारा ही ट्रांसफर किया जाता है, और चीफ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, और 2 वरिष्ठ नौकरशाही इस बोर्ड में होते हैं।
और इस वजह से ये ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस बोर्ड का पालन नहीं किया गया। आप सहमत हैं? मैं सहमत भी हूं, नहीं भी हूं। अगर सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया गया था तो आप उसको खारिज कर दीजिए। आप खारिज कर दीजिए बोर्ड को, आपके पास पूरी शक्तियां हैं। आप कहिए हम खुद फैसला करेंगे, हमें सिविल सर्विसेज बोर्ड नहीं चाहिए। तो अगर आप वो डिसीजन नहीं लेते हैं तो सिविल सर्विसेज बोर्ड रहेगा और फिर उसके हेड चीफ सेक्रेटरी हैं। आप खारिज कर दीजिए, उसको ख़त्म करिए। बोलिए जी सिविल सर्विसेज बोर्ड नहीं है, ये हमारी कैबिनेट, हमारे मंत्री खुद फैसला करेंगे बिना सिविल से। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ऐसा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने का ऑर्डर भी किसी कोर्ट का है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इस टाइप का बोर्ड बनाया जाए। अब मैं इसमें भी 100% श्योर नहीं हूँ, मगर अगर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकती है। अदरवाइज तो पहले भी सिविल सर्विसेज बोर्ड बैठता होगा। तो आप ये देखिए कि अगर ये बोर्ड है तो अगर उसको अबॉलिश कर सकते हो कर दो। अगर कोर्ट के ऑर्डर से सिविल सर्विसेज बना हुआ है फिर आप नहीं अबॉलिश कर सकते। बट एक चीज़, क्योंकि आपके जो अपॉइंटेड लोग हैं आपने नहीं अपॉइंट किए, किसी और ने अपॉइंट किए, तो आपका हक है उसको चेंज करिए। आप उसको मानते हैं कि ये सूटेबल नहीं है जॉब के लिए, हम एक सूटेबल ऑफिसर लगाना चाहते हैं, तो मैं उस हक को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर सिविल सर्विसेज बोर्ड बना हुआ है तो या तो उसको अबॉलिश करिए, उसको खारिज कर दीजिए। ठीक है, और अगर नहीं खारिज करते तो बोर्ड के पास भेजिए मामला। ठीक है।